हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग सेट कवर कर रहे थे बिहार एसएससी, रेलवे डी ग्रुप, एनटीपीसी और बीपीएससी पीआरटी के लिए, जिसमें आज के इस वीडियो में जो है हमको मिलेगा बिहार एसएससी का सेट का डिस्कशन जो अभी छूटा हुआ था। सेट नंबर कितना चल रहा था देख लीजिएगा, जो लास्ट एक हुआ है वो। और एनटीपीसी का रहेगा इसमें कितना नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर रहेगा। ये अभी 3 सेट का इसमें डिस्कशन है। टोटल 21 क्वेश्चन आप सिलेक्ट किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक साइकिल द्वारा निश्चित समय में पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो 4 मिनट बचाता है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो उसे और 5 मिनट की आवश्यकता होती है। उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी, यही हमसे पूछा है। देखिए स्पीड जो है उसका पहले कितना था, 10 था, अब कितना है, 8 है। मतलब स्पीड जो है 10 से क्या हो गया, 8। या फिर हम कह दें कि स्पीड जो है 5 से कितना हो गया, 4। आप जानते हैं जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है, टाइम का होता है। मतलब टाइम कितना से कितना, 4 से 5 हो गया। पहले टाइम 4 लग रहा था, अब टाइम 5 लग रहा था। कितना का गैप हुआ, आप कहिएगा 1 का गैप हुआ। आपके हिसाब से 1 के, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ और है। ये जो लिखा हुआ है 4 मिनट बचाता है, 4 मिनट बचा रहा है, तो बाकी क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि 4 मिनट लेट हो गया, ऐसा सुने होंगे, या फिर 4 मिनट पहले पहुंच गया। तो बचा रहा है इसका मतलब पहले ही तो पहुंच गया। तो वही बात है, पहले नहीं लिख के अब बचाना लिखना शुरू किया मान लीजिए क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट बिफोर था। बाद में है कि 5 मिनट की आवश्यकता है, इसका मतलब और लगेगा, या फिर उसको कहें कि 5 मिनट लेटे हो गए कि कोई दिक्कत। तो दोनों बात तो बराबर हुआ। तो एक बार 4 मिनट सेविंग कर रहा था, बिफोर था, एक बार 5 मिनट चाहिए मतलब लेट था, तो 9 मिनट का गैपिंग हुआ। तो 1 का वैल्यू कह सकते हैं कि 9 दिया हुआ है। तो 4 का वैल्यू 4 नमा 36, 5 का वैल्यू 45। कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसका पूछा क्या है, दूरी पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में क्या, टाइम। स्पीड क्या है, अगर ये वाला स्पीड लेते हैं पहला वाला, तो पहला वाला ही हमको टाइम लेना पड़ेगा। पहला वाला टाइम कितना है, 36 मिनट। इसको घंटा में बदल दीजिए, 0 से 0 6 36, 6 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत कहिए, बस वही 2 शब्द को इसमें चेंज किया गया था और कोई बड़ी इशू नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी का। ठीक है, ज्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, पहले जितना पढ़े उतना ही करते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं। अब इस त्रिभुज में नाम दे दें ए बी सी। डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिसमें डी ए बी पर है, डी ए बी पर है, ठीक। ई ए सी पर है, ए सी पर है, ठीक। यहां से यहां तक का कोई मतलब नहीं है। डीई त्रिभुज बी ए सी वही त्रिभुज एबीसी। तो डीई जो है, डीई जो लाइन देख रहे हैं, एबीसी के क्षेत्रफल को 2 पार्ट में बांट दे रहा है। मतलब उधर का क्षेत्रफल जितना होगा उधर इतना भी वही होगा। हम मान लें अगर कि इधर का क्षेत्रफल जो है 1 यूनिट है, इधर का क्षेत्रफल कितना है, 1, तो इधर का क्षेत्रफल कितना, 1। या फिर हम कह दें कि पूरा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर हम आपसे पूछेंगे तो कहिएगा 2 यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं, इधर का क्षेत्रफल 1, इधर का क्षेत्रफल 1, अब पूरा का क्षेत्रफल कितना, 2 होगा। चलिए अब समझिए, आप जानते हैं कि जो साइड का स्क्वायर का जो रेशियो होता है वही बराबर होता है क्षेत्रफल के रेशियो के। मतलब अगर 2 त्रिभुज में, मतलब इस त्रिभुज में अगर इस समरूप है, अब इस त्रिभुज में अगर बात करिएगा एई अब बटा में पूरा एसी का, मतलब जो साइड है उसका चर्चा करिएगा, तो उसका जो स्क्वायर करके अनुपात आएगा ना, वही बराबर होगा किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। क्या कह रहे हैं समझिए, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज जो आप देख रहे हैं ए डी ई, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। एडीई इसका संगत जो भुजा है वो क्या है, आप कहिएगा 3 भुजा। हम एक को लेके चलते हैं, एई को लेके चलते हैं। तो अगर त्रिभुज एडीई का जो एरिया है 1 दिया हुआ है, तो साइड जो आप देख रहे हैं ए से लेके ई तक,
इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। रूट अंडर एक मतलब क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यही तो कह रहे हैं। या फिर कह दें हम कि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 2 है। तो एक भुजा अगर हम सिर्फ उठा ले, एसी को उठा ले, तो आप कहिएगा ना रूट अंडर 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां से लेके यहाँ का क्षेत्रफल अगर 1 है, तो यहां से लेके यहाँ तक का भुजा कितना, रूट अंडर 1। फिर अगर हम पूरा का बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल अगर 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भुजा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए। अच्छा, अगर एक इधर है, सॉरी मतलब रूट अंडर 2, अगर एक सेकेंड, रूट अंडर 1 से बाहर निकालेंगे क्या आएगा, 1। मतलब क्षेत्रफल 1, भुजा कितना आएगा। अगर ए से ई तक 1 यूनिट है, तो ए से डी तक भी तो 1 के यूनिट होगा। ए से बी तक हम रूट अंडर 2 यूनिट निकाले हैं, रूट अंडर 2 यूनिट निकाले हैं, तो इधर भी तो ए सी रूट अंडर 2 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उधर भी कितना होगा, ब्रश का में कलर आ रहा है, ब्रश थोड़ी हटाइए। चलिए समझिए, हमसे पूछा क्या है, डी से बी, डी से बी का लंबाई, ए से बी का लंबाई, ए से बी का कितना आया, रूट अंडर 2। तो ए बी तो हमको रूट अंडर 2 आ गया, डीबी निकालना है। जो डीबी होगा वही इसी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेके यहां तक पूरा कितना, तो रूट अंडर 2। यहां से लेके यहां तक कितना, आप कहिएगा 1। तो डी से लेके बी तक कितना, तो आप कहिएगा पूरा रूट अंडर 2 है, और ऊपर 1 है, तो घटा देंगे तो नीचे वाला नहीं बच जाएगा। तो यही रेशियो नहीं हो गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री का अगर सवाल है तो मान लीजिए नहीं कि पूरा स्टैंडर्ड सवाल है, इजी सवाल में इसको काउंट किया जाएगा, क्या प्रीवियस ईयर में एक बार में नहीं आया, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है, ठीक है। एक व्यापारी है, 16% डिस्काउंट दिया, एगो है व्यापारी, एगो है फुटकर व्यापारी। तो ये 16% के डिस्काउंट पर इसको दिया, ठीक है। अब फुटकर व्यापारी जो है किसको दे दिया, ग्राहक को। क्या परसेंट के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे, ठीक है। वह दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य दर पर है। अच्छा, ये बात खाली ध्यान में रखिए, वो दोनों जो है कौन, व्यापारी और फुटकर व्यापारी, दोनों डिस्काउंट दे रहा है ना। और दोनों डिस्काउंट दे किस पे रहा है, तो वो दे रहा है मार्क प्राइस पे, जो किताब में एक्चुअल में स्टिकर में सटा हुआ है दाम, उसी पे दोनों 10% हो या 20% हो, उसी पे बात कर रहा है। अब देखिए, यदि ग्राहक 270 रुपए प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है, कस्टमर जो है खरीदा कितना में किताब, तो आप कहिएगा 270 रुपया में, ठीक है। और व्यापारी को 5% का लाभ हुआ, पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो आप इधर भूल जाइए, यहां से यहां तक पहले समझिए। 270 रुपया में कौन खरीदा, ग्राहक खरीदा। मान लीजिए कि पटना से बुक आया हाजीपुर, हाजीपुर से बुक आया आपके पास। आप कितना में खरीदे किताब को, 270 रुपया में खरीदे। आप कहां से खरीदे, हाजीपुर से खरीदे। तो जब आप हाजीपुर से 270 में किताब खरीदे हैं, तो आपको डिस्काउंट दिया ना हाजीपुर वाला। हाजीपुर वाला माने क्या, फुटकर व्यापारी उसको माने। तो हाजीपुर वाला जितना किताब पे दाम था उसका कै परसेंट आपको डिस्काउंट दिया है, 10% डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब अंकित मूल्य का 90% का ही तो मान है 270। अंकित मूल्य के आप 90% दे के तक खरीदे। तो अंकित मूल्य अगर निकालना होगा तो कहिएगा 1% का वैल्यू 90, 100% का वैल्यू गुने 100, कट गया 9×27 कितना आ गया, 300 रुपया आ गया। एक चीज तो निकल गया कि किताब का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 300 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ तक आ गए कि किताब का जो अंकित मूल्य है हमको पता चल गया कि 300 रुपया है। आगे समझिए, 300 रुपये निकालिए। व्यापारी को 5% का लाभ हुआ। ये व्यापारी जो है, यहाँ आप जिस व्यापारी देख रहे हैं उसको कितना फायदा हुआ है, 5% का फायदा हुआ है। फुटकर व्यापारी का चर्चा ही नहीं है। चर्चा किसका है, व्यापारी का। व्यापारी को 5% का लाभ हुआ, तब पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए कितना था। अच्छा, मतलब ई व्यापारी फुटकर व्यापारी को पटना वाला दुकानदार हाजीपुर वाला दुकानदार को दिया 5% के फायदा पे। तब बताइए ये कितना में खरीदा था, वो बाद की बात है।
पहले तो ये बताइए कि व्यापारी जो है उसका कितना लगा, क्या जैसे कैसे निकलेगा देखिए, अंकित मूल्य हम निकाले हैं ना 300 रुपया, अंकित मूल्य हम निकाले हैं 300। अब उस अंकित मूल्य पर अगर आप कहें कि 16% का तो डिस्काउंट मिला है, अंकित मूल्य इसके पटना वाला के लिए भी वही है, हाजीपुर वाला के लिए भी वही, आपके लिए भी वही है, किताब में वही छपा हुआ है। तो ये जो अंकित मूल्य 300 आया, उस 16% के डिस्काउंट देके ना हाजीपुर वाला को दिया गया है, फुटकर व्यापारी को। तो आप कहिएगा ना कि 300 का जो 84% आता है, 300 का जो 84% आता है वो कितना आएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 8 3 24 एक कितना 25, कितना आ गया 25 आ गया, 252 रुपया हमको आ गया। ये 252 क्या है आप समझ रहे हैं ना, व्यापारी 16% डिस्काउंट पे इसको दिया ना, तो वही ना खरीदा, हाजीपुर वाला ने 252 में किन के लाया है और 270 में बेच दिया है। अब समझिए 252 में लाया, इसका मतलब व्यापारी चाहे पटना वाला 252 में बेचा, तब ना हाजीपुर वाला 252 में खरीदा। तो 252 में जब पटना वाला बेच रहा था, तब बाद में पटना वाला कह रहा है कि हमको 5% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 252 जो रुपया है वो पटना वाला के लिए किसका वैल्यू, 105% का वैल्यू है। तो उसके लिए क्रैमूल बताना, तो 1% के लिए बटा 105, 100% के लिए गुना में क्या 100, 5 से काट दीजिए 21 बार, 5 से काट दीजिए 20 बार, 21 से काट दीजिए एक बार, 21 दूना कितना 42, 12 दूना 24, 240 रुपये आ गया क्या क्रैमूल। यही ना पूछा पुस्तक का क्रैमूल व्यापारी के लिए क्या होगा, आंसर क्या होगा 240। याद रखिएगा यहाँ 252 आएगा, ऑप्शनों में 252, ऐसा ना हो कि आप 252 मार दीजिए, 240 आंसर। एक बार फिर समझ लिया, अगर कोई दिक्कत है तो आप ऐसे समझिए कि एक किताब खरीदना है आपको, किताब पटना से हाजीपुर आया, हाजीपुर से आपके हाथ में आया, किताब में जो स्टिकर वहां लगा हुआ था वो आपके हाथ में आया, उस समय तक वही स्टिकर लगा हुआ था। आप खरीद के किताब लाए 270 में, हाजीपुर वाला आपको क्या कहा कि हम आपको अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिए, तो आप कहिएगा वो अंकित मूल्य पे 10% छूट दे के हमको 270 में दिए हैं, इसका मतलब अंकित मूल्य का 90% मेरे पास है। तो अंकित मूल्य का 90% अगर आपके पास है 270 है, इसका मतलब अंकित मूल्य तो 300 रुपया रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही अंकित मूल्य पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों व्यापारी या फुटकर व्यापारी, मैंने पटना वाला हाजीपुर वाला, दोनों अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दे रहा है, अलग नहीं दे रहा है। इसका मतलब है व्यापारी फुटकर व्यापारी को, माने पटना वाला हाजीपुर वाला को 16% डिस्काउंट दे के बेचा है, इसका मतलब है 300 का 84% कितना 252। तो हाजीपुर वाला खरीदा कितना में, आप कहिएगा 252 रुपया में, और तब आपको 270 में दे दिया। तो 252 में खरीदा कौन, फुटकर व्यापारी हाजीपुर वाला। अच्छा हाजीपुर वाला 252 में खरीदा है, तो पटना वाला इसको 252 में न बेचा है, तब पटना वाला 252 में बेचा, पटना वाला को फायदा हो गया, कितना का फायदा, तो कहिएगा 5% ना, 5% का, इसका मतलब पटना वाला के लिए 105% का वैल्यू हो गया। तो हम पटना वाला के लिए 100% का वैल्यू निकाल दिए, वही उसका क्रैमूल आ गया, कितना आ गया 240 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। में क्या है, m tan थीटा -30 है, याद रखिए क्या है -30 है, इंटू n tan थीटा प्लस 120, तो m प्लस n, अब बटा में m माइनस n का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम लिख दे m अब बटा में n, तो ये क्या होगा, थीटा प्लस 120 इधर आ जाएगा, tan थीटा माइनस में क्या 30 होगा, कंपेंडो डिपेंडो लगा दे, m प्लस n m माइनस n, तो tan थीटा प्लस 120 और प्लस में क्या tan थीटा माइनस में 30 होगा, बटा में क्या लिखे tan थीटा प्लस 120 माइनस में tan थीटा माइनस में 30। कोई दिक्कत इसमें, अभी तक सिर्फ कंपेंडो डिविडेंडो लगाए, इन को उठा के जोड़ दिए, फिर इन को नीचे घटा दिए,
इसको उठा के ऊपर जोड़ दिए, फिर इसमें से इसको घटा के नीचे लिख दिए। ये कंपेंडो डिपेंडो का रूल है। थोड़ा सा दिक्कत अगर लगा भी होगा तो यही लगा होगा कि इसको ढोने में, ढोने में अगर इसको दिक्कत लग रहा है नहीं तो पूरा को ए मान लीजिए और ई एंगल को बी मान लीजिए। थीटा प्लस 120 का हमको जहां जरूरी पड़ेगा हम क्या लिखेंगे ए, और जहां हमको थीटा माइनस 30 का जरूरी पड़ेगा वहां बी। लेकिन तो ऐसी क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई बढ़ जा रहा है इसीलिए। यही ना हमसे पूछा है m प्लस एन बटा m माइनस एन, तब चलिए उसको भी ढोके नहीं चलते हैं। ये हो गया tan है, हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए अब प्लस में कॉस, सॉरी एक सेकेंड, अभी मिटाने का ऑप्शन है नहीं आएगा। एक सेकेंड, ऐसे होगा, हाँ चलिए ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम साइन बी अब बटा में क्या कॉस बी। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अब बटा में क्या कॉस ए। माइनस में क्या लिखें, फिर लिखा जा रहा है बार बार कॉस, यहाँ लिखिए साइन बी अब बटा में कॉस बी। हो गया। अब भिन्न का जोड़ हमको लग रहा है, अब भिन्न का जोड़ बनाइए। साइन इंटू कॉस बी, लघुत्तम लेंगे ना, कॉस इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी अब प्लस में साइन बी इंटू में क्या कॉस ए बटा में आ जाइए। अब बटा में आप सोच रहे हैं कि कॉस ए कॉस बी को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कॉस ए कॉस बी बटा बटा दोनों तो बटा के नीचे ना, लास्ट में तो कटेगा नहीं, तो हम लास्ट में काहे काटे, हम शुरू में खत्म करते हैं। अब गुना करिएगा किस में, घटाइएगा भिन्न का, तो कहिएगा साइन ए इंटू में कॉस बी अब माइनस में साइन बी इंटू में क्या कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन बन गया, कैसे बन गया समझिए। साइन इंटू कॉस बी अब प्लस में कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी क्या होता है, तो आप कहिएगा साइन ए माइनस ए सॉरी ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी का। याद रखिएगा साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी अगर पूछ लेगा तो होता है साइन ए इंटू में कॉस बी अब प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, इन फार्मूला होता है। वही बात लिख दिए डायरेक्ट, बटा में आइए साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, तो इसके जगह क्या लिख दे ए माइनस में बी। चलिए अब समय आ गया कि हम ए का मान रख दे। ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी तो हो जाएगा 120 में से 30 घटेगा 90 या थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा, तो लिख दे साइन 90 और प्लस में क्या 2 थीटा। ए माइनस बी ये पूरा में से इसको घटाइएगा तो थीटा से थीटा उड़ गया, 120 माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। तो कह दे 150 डिग्री लिखा हुआ है। अभी तक कोई दिक्कत, 90 पे साइन चेंज की नो चेंज, तो चेंज, तो साइन बदल जाएगा किसमें कॉस में और 2 थीटा लग जाएगा। साइन 150, अब साइन 150 का मान निकालना है। साइन 150 का हम नहीं लिख के हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस में 60, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब साइन 90 प्लस थीटा ना, तो साइन किस में चेंज 90 पे चेंज, साइन किस में कॉस में, तो कह दें इसको ऊपर का कॉस 2 थीटा अब बटा में क्या कॉस और थीटा के जगह क्या 60 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 60 डिग्री। कॉस 60 का मान क्या है 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1/2 ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू में क्या कॉस 2 थीटा, 2 इंटू में कॉस 2 थीटा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, एक बार फिर समझिए। m/n दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लीजिए सही से। m प्लस n बटा m माइनस, तुरंत ध्यान में कंपेंडो डिपेंडो, इसका भी कंपेंडो डिपेंडो लगा दिया, बड़ा बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, इसको a मान लिए इसको b मान लिए, बस एंगल को ऐसे लिख दिए। यहाँ से सीधा भिन्न का जोड़ हुआ। अब भिन्न का जोड़ जब हम किए तो कट क्या जाता, कॉस ए कॉस बी खत्म हो जाता, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए ऊपर, फिर साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए बच गया। साइन ए इंटू
कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में क्या कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी किए तो साइन 90 प्लस 2 थीटा, साइन 150, अब 90 पर चेंज तो कॉस थीटा थीटा, थीटा माने 2 थीटा की जगह हम थीटा मान लिया, यही ना कॉन्सेप्ट, साइन 90 और प्लस में थीटा, तो साइन 90 पर चेंज, साइन किस में कॉस में, और 90 है ना यहाँ से बढ़ रहा है ना, तो ऐड क्या पढ़ते हैं 90 प्लस थीटा, जीरो है यह 90 है, इधर आएगा ना इस वाला क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो ये होता है ऑल, इसमें साइन पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव, ऐड शुगर साइन पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस तो कॉस थीटा, एक सेकेंड सही बोल रहे हैं ना, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, जीरो यहाँ 90, तो 90 साइन चेंज की नो चेंज, तो चेंज 90 पे चेंज होता है, साइन बदल गया कॉस में 90 प्लस थीटा, इससे इसमें गए तो इसमें कॉस निगेटिव हो जाएगा। अच्छा इसमें कॉस निगेटिव हो जाएगा, अगर वहां निगेटिव होगा तो यहाँ भी तो निगेटिव ही होगा ना, तो यहाँ निगेटिव निगेटिव से निगेटिव कट ही जाएगा ना, तो आंसर 2 cos 2 थीटा सही है, माइनस छूटा होता माइनस ऐड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एबीसी एक चाप है, ओ केंद्र वाले वृत्त में एबीसी चाप है, पहले एक वृत्त बना लीजिए, वृत्त बना लिए, चाप दे दीजिए एक ए बी और सी, जो वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का है, यहाँ केंद्र मान लेते हैं, तो चाप है ना एसी, तो ऐसी ना एंगल बनाएगा, ये पूरा यही ना चाप है, ये पूरा मिल के सेंटर में कितना 110। जब ऐसा सिचुएशन आता है ना तो 95% प्रोबेबिलिटी बनता है कि ई फिगर हमको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, या बनाइएगा तब समझ में आएगा मल्टीपल क्वेश्चन। तो ई 110 तो परिधि पे जानते हैं ना आधा होता है, तो वो 55 होगा। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, जीवा ए बी, अच्छा ए बी को जीवा मान लिया तो बना लिए, जीवा ए बी को बिंदु पी पर खींची जाती है, पी तक खींची जाती होगा, तो इसको पी तक खींच दीजिए, चलिए खींच दिए। सी पी बी, सी बी और पी, सी बी और पी मतलब यही तो एंगल हमसे पूछा है, ठीक है यही पूछा है, तो समझिएगा ध्यान से। एक बात हमको बताइए, हमको इस सीधी रेखा नजर आ रहा है ना, ये पूरा कितना डिग्री 180 कहिएगा। अगर हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला बता दें तो 180 में से ही घटा के नहीं निकाल लीजिएगा, तो अब देखिए कैसे घट घुट होगा। सो वृत्त में इसको मान लेते हैं डी, ध्यान से देखिएगा ए बी सी और डी चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आमने सामने का योगफल जो होगा कोण का 180 डिग्री होगा, तो अगर वो 55 है तो ई वाला कितना होगा, आप कहिएगा 55 और 5 60 और 20 80 125 डिग्री होगा, तो ठीक है 125। सीधी रेखा पे 180 बनता है ना, यहाँ से 125 बन गया, तो बचा कितना, तो आप कहिएगा 55 जोड़ देंगे तो 180 पूरेगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 55 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में, एक समूह में कई व्यक्तियों के औसत आयु की गणना 35 वर्ष के रूप में की गई, जो सही औसत से 2.5 साल ज्यादा था। अच्छा एवरेज कितना निकाला गया, आप कहिएगा 35 निकाला गया, लेकिन क्या ये एवरेज सही था, तो कहिएगा नहीं, सही वाला से ना ये 2.5 ज्यादा था, सही वाला से क्या था 2.5 ज्यादा था, 2.5 क्या था ज्यादा था, ठीक है। क्योंकि अच्छा क्यों था ये दिया हुआ है, दो व्यक्तियों की आयु 29 और 22 के बजाय, माने एगो आदमी का 29 एगो आदमी का 22 के बजाय 38.5 और 40 दर्ज किया गया। कितना दर्ज किया गया, 38.5 और 40 दर्ज किया गया, तो कितना होगा 78.5 होगा, 9 2 11 के फासले 2 2 4 1 5 51 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 51 होना चाहिए था लेकिन गलती से 78.5 लिखा गया। अच्छा हम पूछे कि कितना एक्स्ट्रा लिखा गया, तो आप ना इसमें से घटाइएगा नहीं तो कहिएगा ना 27.5 ज्यादा लिखा गया टोटल। अच्छा एक बात बताइए,
इस 27.5 साल जो ज्यादा लिखा गया है वो जितना उसमें समूह में आदमी रहा होगा उस सब पे बटा होगा। 27.5 जो एक्स्ट्रा आया, वेरिएशन आया, डेविएशन आया, उस सब में न बटा होगा। आज सब में बटा कितना कितना, 2.5 27.5 बहुत आदमी में बटा। 27.5 जो हमको नहीं पता कितना आदमी बटा, इन आदमी में बटा, तो सब के हिस्सा में कितना रुपया गया था, आप कहिएगा 2.5 रुपया गया। तो हम सीधा नहीं कहें एन का मान निकालना होगा तो 2.5 को इधर बुला लेंगे, अब बराबर में एन कर देंगे। कितनी बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 11 थी, हो गया। अगर आप बेसिक से बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कितना लंबा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। यदि दो संख्याओं का योग 84 है, ठीक है, संख्या दो संख्या है, मान लेते एक संख्या x है, एक संख्या y है, क्या दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 3 और 124 है। अच्छा, यही दोनों का अगर हम बात कर ले HCF का तो कितना है, 3 है। LCM का बात कर ले तो 124 है, ठीक है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, इसका व्युत्क्रम क्या, 1/x, इसका व्युत्क्रम क्या, 1/y, बराबर में xy। अगर हम इसको जोड़ दें और ऊपर में क्या चला जाएगा, x + y। ई पूछा है, हम कह दे ई पूछा है तो गलती होगा, वही तो है। x + y का मान आपको कितना दिया हुआ है, 84। xy का मान कितना दिया हुआ है, अब देखिए ये xy क्या है, xy क्या है, दोनों संख्या जो माने उसका गुणनफल है तो है। और दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है क्या, LCM × HCF। ये पढ़े होंगे आप, तो 3 × 124 ना लिख सकते हैं। 28 दिए कितना, 84, 4 × 7 28, 4 × 12 और 4 × 4 7/31, 7/31, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इसी तो क्वेश्चन एकदम इजी ही था, चलिए समझ लीजिएगा एक बार। स्लाइड में पीपीटी में सेट नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। रुक जाते हैं, मॉरिस कमाया कितना, 100x, मान ले 100x कमाया, खर्चा कितना कर दिया, 25%, माने 25x कर दिया। जेबी में कितना रख लिया, 75x रख लिया। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली। पहले वो 100x कमा रहा था, अब उसके जेबी का इनकम कितना है, आप कहिएगा 100x और प्लस में 1000 रुपया। लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। अच्छा, माने पहले जो रुपया खर्चा कर रहा था अभी उतने कर रहा है। पहले कितना कर रहा था खर्चा, 25x, अभी भी खर्चा कितना करेगा, आप कहिएगा 25x रुपया करेगा। रुपया है, याद रखिएगा, परसेंट नहीं, 25x रुपया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। अच्छा, पहले उसका कमाई था तो उसका 25% खर्चा था, अब कमाई बढ़ा, अब पहले ही जितना खाना पे खर्चा कर रहा है तो परसेंटेज में तो कम ही न जाएगा। ये बात समझ रहे हैं, जैसे आप 100 रुपया पहले कमा रहे थे और 10% खर्चा कर रहे थे तो 10 रुपया कर रहे थे, लेकिन आप 200 रुपया कमा रहे हैं तो ये 10% खर्चा कर रहे हैं, तो 200 का शुरू का 10% था, तो अब तो 200 से 10% न है, 10 कम में न है 10, कि इसमें कोई दिक्कत है। वही बात यहाँ कहा है कि पहले इनकम 100x, अब इनकम इतना बढ़ गया, लेकिन जय परसेंट पहले खर्चा ना, अभी उतने परसेंट खर्चा। पहले कै परसेंट खर्चा, 25, तो अभी सॉरी हाँ, पहले 25%, अभी गिर कर खर्चा कितना हो गया, 20% हो गया। तो अभी खर्चा करेगा टोटल इनकम का कितना, 20%, लेकिन खर्चा उतने रुपया हो रहा है तो ये बराबर नहीं हो जाएगा। इनकम का 20% खर्चा और खर्चा 25x हो रहा है तो बराबर हो जाएगा दोनों। काट कुट करें, 20 × 5 100, 25 × 5 125, माने 125x बराबर है 100x और प्लस में क्या, 1000। 25x अब बराबर में क्या आ गया, 1000 आ गया, तो x बराबर 25 × 4 100, कितना आ गया, 40 आ गया। अच्छा, पूछा क्या है, प्रारंभिक है, 100x में 40 से गुना करेंगे 4000 रुपया, क्या होगा, आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। चलिए, ये क्वेश्चन ठीक है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों का स्कोर इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक 16 है। विचलन का गुणांक 16 है। एक फॉर्मूला आपको अगर याद होगा
कि गुणांक, विचलन का गुणांक पूरा लिख लीजिएगा। गुणांक जो होता है विचलन, विचलन अब बटा में क्या, माध्य। थोड़ा सा सही से नहीं लिखा रहा होगा बोर्ड पे। यही होता है फॉर्मूला गुणांक का। गुणांक, अब पढ़िए क्वेश्चन था। गुणांक कितना दिया हुआ है 16, माध्य कितना दिया हुआ 25। पूछा क्या, प्रसरण। अच्छा प्रसरण पूछ लिया। देखिए पहले देखिए गुणांक के जगह क्या रख दे 16, विचलन कहाँ है नहीं दिया हुआ, तो विचलन के जगह क्या लिख दें, सीधा एसडी लिख दें, कोई दिक्कत है। स्टैंडर्ड डिविएशन विचलन, मानक विचलन। माध्य के जगह क्या लिख दें, कहिएगा 25। अच्छा 100% लगाने का तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए गुना में क्या लिख दें 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए फॉर्मूला एक और याद रखिए, इतना से काम बन जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रसरण पूछ ले तो एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएंस होता है, जो प्रसरण जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। या फिर कभी कभी आप बुक में ऐसा भी तो देख सकते हैं ना कि रूट अंडर में वेरिएंस लिखा हुआ है, तो बात तो दोनों बराबर ही है। तो वेरिएंस में निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो हमारा वेरिएंस निकल के कितना आएगा 16, हमारा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन लग रहा अलग का लिखा गया, 16 ही सही है, गलती नहीं है, सवाल एकदम सही है, 16 ही होगा। एक बार फिर समझ लिए, गुणांक बराबर विचलन बटा माध्य, गुना में 100 होता है। गुणांक 16 दिया हुआ है, विचलन नहीं दिया हुआ है, माध्य 25 दिया, गुना 100, काट कुट किए, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना है, आप कहिएगा 4 आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे समझिए, फॉर्मूला क्या याद रखना है, वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर का होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4, 4 का स्क्वायर 16, वेरिएंस बराबर कितना 16, कोई दिक्कत नहीं। तब ये दोनों फॉर्मूला खाली याद रख लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, कम समय वाला है, फॉर्मूला है तो अच्छी बात है। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहता है, क्वेश्चन मल्टीपल बार हर पेपर में नहीं आ जाता है, या फिर हर शिफ्ट में भी नहीं आ जाता है। कोई क्वेश्चन होता है कि लगभग अगर मान लीजिए 50 शिफ्ट का एग्जाम हुआ तब 20 शिफ्ट में वो क्वेश्चन एक टाइप का रिपीट हो गया 25 शिफ्ट में, लेकिन उस टाइप का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये भूल जाता है आदमी, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए। अच्छा बिन का जोड़ ही तो हमको सबसे पहले दिख रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। सबसे पहले नीचे क्या लिख दे, कॉस है, कॉसो का है लिखे हम, सी नहीं लिख दे, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू में साइन ए माइनस में साइन क्या बी, गुना करे, इससे गुना होगा साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी, गुना उतना नहीं करना, सीधा देखिए ना ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो कहिएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर बी प्लस, इसमें इससे गुना होगा ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस में कॉस स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आप कहिएगा 1 होता है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बी और प्लस में कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, फिर कहिएगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या 0। नीचे वाला अभी ढोए नहीं, उसको छोड़ दिए, ऊपर ही सॉल्व करने से क्या आ गया, आज 0 बटा समथिंग क्या कहिएगा 0 कहिएगा, ऑप्शन ए आंसर, सीधा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊंचाइयों के संगामी बिंदु को केंद्रक कहा जाता है, नहीं केंद्रक नहीं होता, उल्लंब केंद्र होगा। किन्हीं दो भुजाओं का योग शेष भुजा की मात्रा के दोगुने से कम होता है, नहीं। अंतः कोणीय समद्विभाजक के संगामी बिंदु को लंब केंद्र, नहीं, ऊंचाई वाला कहते हैं, गलत। माध्यिकाओं का योग परिमाप से कम होता है, हाँ सही, जो माध्यिका होगा बीच बीच में होगा ना, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल से तक कम में ना होगा, तो ये तो सीधा यही कथन सही, ऑप्शन डी, इजी सवाल। आइए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी याद रखिए, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35
द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखिए सीधा कह दे, बटा में 5, अब बटा में 5 सते 35 और 7 पछे 35, 7 पछे 35 अब बटा में 2, 35 बटा 2 आंसर। बस यही करना है। देखिए कैसे होगा। 35 में 5 से भाग दिए क्या आया 7, 35 में 7 से भाग दिए क्या आया 5, 7 पछे 35 अब बटा में 2 क्या हो गया आंसर। काहे हुआ एक बार समझ लीजिए। देखिए अगर लिखा हुआ है 5x प्लस में 7y बराबर में 35, अगर हम हर एक टर्म में 35 से भाग दे दें तो आप कहिएगा ये x बटा 7 हो जाएगा, ये y बटा 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। x का पॉइंट y का पॉइंट, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए निर्देशांक कोई कहेगा तो यही ना है 0 0, यही ना है पॉइंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह 7 लीजिए, इधर है ना x एक्सिस, इधर 7 लीजिए तो y क्या होगा आप कहिएगा 0 होगा, 7 0 ठीक है। y की जगह 5 लेना है, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ क्या होगा 5, तो चलिए यहाँ पे दर्शाइएगा तो कहिएगा नहीं पॉइंट का नाम 0 5 है। निर्देशांक के सहायता से आपको त्रिभुज नजर आया, ध्यान से देखिएगा तो आया नजर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ कई यूनिट डिस्टेंस आप कहिएगा 7 यूनिट, यहाँ से यहाँ कई यूनिट डिस्टेंस आप कहिएगा 5 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ कई डिग्री का कोण आप कहिएगा 90 डिग्री का कोण। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार और गुना में क्या ऊंचाई, 7 पछे 35/2, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। 1 2 तीसरा मेथड सुनिए। अगर हम आपको कह दें कि x बराबर अगर हम 0 लेंगे, x बराबर अगर हम 0 लेंगे तो 7 गुने y बराबर 35 बचेगा नहीं तो काम खत्म, तो कहिएगा ना कि y बराबर 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहें कि y बराबर हम 0 लेंगे तो 5x बराबर 35 ना, तो x का मान 7 आएगा ना, बिल्कुल आएगा 7। अब देखिए जब आपको x निर्देशांक इस 7 जो निकल के आएगा x का नंबर निकल के आया, देखिए तो x ना, मतलब जब हमको x निर्देशांक मालूम करना था तो y की जगह 0 रखें, और जब हमको y निर्देशांक मालूम करना था तो x की जगह 0 रखें, तो y 5 दूरी और x 7 दूरी, 7 पछे 35 1/2 लगा दीजिए, आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, करा चुके हैं, एक बार प्री में भी आया, एक बार मेंस में भी आया सिजिल का, और CHSL में भी शायद आया, हाँ CHSL में भी आया। देखिए 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, अच्छा 500 से 650 तक टोटल कै गो संख्या हो जाएगा 151, काहे लिखे पता है, दोनों को सम्मिलित करते हुए 500 में 150 जोड़ेंगे तब ना 650 आएगा, इसका मतलब 500 से आगे 150 संख्या है, अब 500 खुद एगो संख्या है तो 151 गो टोटल संख्या हुआ। ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, तो हम की करें, दोनों से विभाज्य नहीं है ना पूछा है तो है वाला को घटा दे, बात खत्म। चलिए देखिए पहले काम करेंगे 3 पे। हमको बताइए कि 1 से लेके 650 तक 3 से कटने वाला कै गो संख्या है, तो आप कहिएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 3 6 18 पॉइंट समथिंग, माने 216 गो संख्या। 1 से 650 तक 216 संख्या किससे कटेगा, 3 से कटेगा। हम कहें आपको कि 1 से लेके 500 तक कै गो संख्या 3 से कटेगा, आप कहिएगा 3 एकम 3, 2 3 6 18 और 2 3 6 18, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 650 तक, 1 से 500 तक, अब मतलब तो हमको ये है ना, तो पूरा में से इसको नहीं उड़ा दे सीधा सीधा, तो आप कहिएगा ना कि 500 से लेके 650 तक 3 से कटने वाला 216 माइनस 166 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना संख्या है 50, कोई दिक्कत नहीं। 500 से लेके 650 तक 3 से कटने वाला सिर्फ और सिर्फ 50 संख्या है। आगे आइए बात करते हैं 7 का। 1 से लेके 650 तक 7 से कटने वाला, तो सीधा तरीका है 7 नमा 63 2 7 दूना 14 92, 7 नमा 63 2 7 दूना 14, ठीक है।
1 से लेके 500 तक 7 से कटने वाला 7 सते 49, 1 7 एकम 7, तब 500 से लेके 650 तक कटने वाला 1 21 गो। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। 500 से लेके 650 तक, गौर कीजिएगा इस लाइन पे, रीडू अंडू है इसमें, नहीं लग रहा, छोड़िए। 500 से 650 तक 3 से कटने वाला 50 गो। अब 500 से 650 तक 7 से कटने वाला 21 गो संख्या है, कोई दिक्कत। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है 50 गो संख्या में 3 से कटने वाला 42 है ना कि नहीं है? तो उसमें शामिल होगा, जरूर शामिल रहा होगा। 500 से 650 के बीच में भी एक, अच्छा 42 एग्जाम्पल गलती ले आ गया, सॉरी, मतलब हम 3 का मल्टीपल 21 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे और आगे सोचना था, लेकिन यही बात बताइए, बात लगभग वही है। अगर हम 1 से मान लीजिए 100 तक का बात करते हैं तो 3 से कटने वाला 42 है कि नहीं, और 7 से कटने वाला 42 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा 21 से, सतिया कितना है 21, 3 और 7 का लघुत्तम कितना है 21, 21 से कटने वाला संख्या इसमें भी शामिल हो गया, इसमें भी शामिल हो गया। जैसे 63 का चर्चा करिए, 21 का चर्चा करिए, 105 का चर्चा करिए। 63 तक 3 से कटने वाला लिस्ट में भी शामिल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। 63 जो है 7 से कटने वाला भी लिस्ट में शामिल हुआ होगा, दोनों लिस्ट में शामिल है। इसका मतलब 21 से कटने वाला को सीधा सीधा एक बार हटा दे तो सीधा मेरा काम बन जाएगा, तब बिल्कुल सही बात है। तो 21 से कटने वाला को नहीं, इसमें से उड़ाना पड़ेगा हमको। देखिए 21 से कटने वाला को, चलिए 21 की बात करिएगा, 1 से कहा 650 तक, 1 से 650 तक 21 से कटने वाला 21 तिया 63, अब बचा 2, नहीं लगा तो 0 लगा दीजिए। हम कहेंगे 1 से 500 तक बताइए, 21 दूना 42, बचा 8, 21 तिया 63, बचा कितना 7, 7 किसका आया 500 से लेके 650 के क्या बीच में। ये बात समझ में आया। 3 से कटने वाला 50 गो, 7 से कटने वाला 21 गो, 21 से कटने वाला कै गो 7 गो। तो हमको तो 21 वाला ना चाहिए, 2 बार ना शामिल होगा तो ना कहिएगा 50 प्लस में 21 माइनस में 7, 71 माइनस में 7, 4, 64, कितना आया 64 आया। मतलब 3 और 7 से कटने वाला कै गो संख्या, आप कहिएगा 64 गो संख्या। नहीं कटने वाला कै गो, तो कहिएगा टोटल में से 64 गो के उड़ा दीजिए, 11 में से 4 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 87 क्या आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? एक बार रिकैप करिए वीडियो को, अब फिर से समझिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, क्योंकि ज्यादा एक क्वेश्चन को बार बार समझाएंगे वीडियो लंबा चला जाएगा। 14 नंबर में आइए। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़का है लड़की है, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 ज्यादा है, ठीक है। कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सीधा है ना। मान लीजिए परीक्षा में लड़का कितना शामिल हुआ, बी। परीक्षा में कितना लड़की शामिल हुआ, जी। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए 20% लड़का फेल हुआ है ना, तो कह दे कि टोटल लड़का का फेल कितना हो गया 20%, तो लिख ले 20/100, कोई दिक्कत नहीं। लड़की का कै परसेंट फेल हुआ है, सॉरी फेल नहीं अनुत्तीर्ण, अच्छा वही ना अनुत्तीर्ण वही हुआ, प्लस लड़की का कै परसेंट फेल हुआ 15%, तो गर्ल का कितना कर दिए 15% कर दिए। अब कह रहा है कि कुल 90 विद्यार्थी फेल हुए, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया 90 के बराबर हो गया। अच्छा इतना पेचीदा नहीं करके डायरेक्ट लिखिए ना, बी का 20% और प्लस में जी का 15%, ये वैल्यू किसके बराबर है, आप कहिएगा 90 के बराबर है। क्या आ गया, समीकरण निकल के आ गया, एक समीकरण। आगे समझिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला, अच्छा 20% लड़का पास किया है, तब फेल आप कहिएगा कि 80% किया होगा, सॉरी 20% फेल किया है तो 80% पास किया होगा। लड़की 15% फेल की है
तो लड़की 85% पास की होगी, कोई दिक्कत नहीं। उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 ज्यादा, लड़का ज्यादा है किससे, लड़की से, या फिर कहिए कि दोनों का अंतर कितना का है, 70 का है। एक और समीकरण बनता फिरता नजर आ रहा है, कुछ नहीं करना है यहाँ से। समीकरण 1 में सिर्फ और सिर्फ 4 से गुना करना है, 20 चौका 80, बी का 80%, बी का 80%, घटा घुटा दीजिए, जी का मान निकल जाएगा। माने जी का 1% का मान, जी का 100% का मान, जी का मान निकल गया। और फिर समीकरण 1 में 2 में कोई में रख दीजिए, बी का मान निकाल दीजिए। वही ना पूछा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या, शामिल होने वाले विद्यार्थी माने लड़का प्लस लड़की टोटल पूछा है, खुद बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 21 सवाल है टोटल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, y बराबर क्या दिया हुआ है, 6 के पावर 1/3 लिख दे, -4 दिया हुआ है। y क्यूब ना हमको पहुंचना है, तो मतलब क्यूब करना पड़ेगा। सीधा सीधा कर दे कि कुछ फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, लग रहा है ऐसा क्या कि अगर 4 को इधर उठा के रख देना, इसको इधर रख दे, आसान हो जाएगा। क्यूब कर दे, सीधा देख के लग रहा था कि क्यूब होगा। इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, इधर तो सीधा सीधा आ जाएगा 6, इधर कीजिए a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3a b स्क्वायर और बराबर में क्या 6, y क्यूब प्लस में 12 y स्क्वायर प्लस में 48 y और प्लस में 64 बराबर में क्या 6, y क्यूब और प्लस में क्या 12 y स्क्वायर और प्लस में 48 y। अच्छा पूछा क्या था, y क्यूब 12 y स्क्वायर 48 प्लस में 100, ठीक है। हमको 64 है, ये है अपना मन से 36 जोड़ दिए, 100 पुरा दिए। अगर उधर जोड़े तो इधर छोड़ देंगे, इधर भी जोड़ेंगे, तो ये पूरा वैल्यू है ना पूछा है। 36 प्लस 6 कितना 42, 42 आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, cot 19 ब्रैकेट में बीच में प्लस, मतलब cot 19 का इससे भी गुना, cot 19 का इससे भी गुना करिए, गुना cot 19 गुना cot 71 गुना cos स्क्वायर 21, ठीक है। प्लस आइए, cot 19 से गुना होगा इधर भी, cot 19 tan 71 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा cot 71 गुना sec स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 69। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये cot 19 को हम लिख सकते हैं tan 71 कि नहीं लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये cot 71 को नहीं लिख सकते हैं 1 में tan 71 गुना में cos स्क्वायर 21 डिग्री, प्लस ये cot 19 को हम लिख सकते हैं tan 71 और cot 71 को लिख सकते हैं 1 में tan 71 और cos स्क्वायर 69 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 21 डिग्री, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। आगे आइए, tan 71 tan 71 tan 71 tan 71 बचा cos स्क्वायर 21 प्लस में sin स्क्वायर 21 क्या होता है 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है। चलिए पहले इतना ही पढ़े, थोड़ा सा देख लेते हैं कोई काम बना। ए बी वृत्त का व्यास, अच्छा ये वृत्त का व्यास है, ये क्या है टेंजेंट है, यहाँ क्या बनेगा 90 बनेगा, लग रहा है वो दिख ही रहा होगा ना, तो कलर बदल लेते हैं, 90। ए पी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ऐसी पता चल रहा था स्पर्श रेखा। चलिए रेखा बीसी को बढ़ाने पर पी पर मिला, ठीक है मिल गया। एओसी 36 है, एओसी 36 है, उतना क्वेश्चन मतलब फिगर है सो फिगर हटाइए। बी पी क्यू, बी पी और क्यू, अच्छा ये वाला एंगल पूछा, ये बड़ा तो हो नहीं सकता हमसे लग रहा है, देख लेते हैं एक बार, चेंज नहीं हो रहा, चलिए छोड़िए। आइए, हमसे यही वाला एंगल ना पूछा है, यहाँ पता है आपको कितना बनेगा 90 बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 36 बन रहा है, यहाँ पे सीधी रेखा है ना, तो पूरा 180 बनेगा ना, इस समझिएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ 36 बन रहा है,
ये सीधी रेखा है, तो यहाँ टोटल 180, तो ई 36 है, तो 36 और 4 40 और 40 144 बनेगा ना। ई वाला एंगल जो है कितना है, 144 है ना। अच्छा, त्रिभुज ओ बी सी नजर आ रहा है, ओ बी और सी, ओ बी और सी ध्यान से देखिए, तो ऐसे है एक भुजा ऐसे है और एक भुजा ऐसे है। यहाँ पे क्या सब बराबर बन गया। ऐसी ना है, सी है, ए है और बी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ न मान के चलें, इसको ओ मान के चलें। अब देखिए इधर वाला कितना निकाल लिए आप लोग, 144। ई लाइन क्या है, वहां रेडियस है ना, और उधर वाला लाइन क्या है, वो भी रेडियस है। ये दोनों भुजा बराबरी ना है, तो ये दोनों कोण बराबरी ना, 144 पुड़ गया है, तो बचा त्रिभुज में क्या डिग्री, 36 डिग्री। इसका मतलब एहो 18 रहा होगा ना, यहाँ क्या कर दे 18 डिग्री कर दे, इधर वाला भी क्या कर दे 18 डिग्री कर दे। कोई दिक्कत, इतना तो वैल्यू निकाल ली। लेकिन हमसे पूछा क्या था, बी पी क्यू, बी पी और क्यू। अब एक ध्यान से देखिएगा, फिर देखिए आप उसी चित्र में बनाइएगा, थोड़ा समझाने के लिए बना, फिगर बड़ा होता था और आसान लगता क्वेश्चन। ये बी मान लिए कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको ए मान लिए कितना है, 90 है। हम इसको पी मान लिए अंदर वाला ई कितना है, तो ना कहिएगा ये 90 है, तो ये दोनों जोड़ के भी 90 पूरेगा ना, 18 2 20 और 70 72 डिग्री है कि नहीं। अच्छा, अगर ई 72 लाए हैं तो सीधी रेखा फिर नहीं दिख रहा है, तो 180 होगा ना, तो ई 72 तो उन्हें कितना, आप कहिएगा 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, आसान। अभी तीनों चित्र का कोई यूज ही नहीं है। ये 36 है, ये 144 होगा, यो रेडियस है, यो रेडियस है, ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो बच्चा 36, तो 18 18 बांट दिए। त्रिभुज ए बी पी में एगो कोण 18 है, एगो कोण 90 है, तो ई वाला कोण निकाले, कितना आया था, 72 आया था। तब बाहर वाला 180 होता है ना पूरा योगफल सीधी रेखा पे, तब बाहर वाला 108 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 732 को एक धनात्मक पूर्णांक एक से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 बचता है, x के कितने मान। इतना यादें किए हुए हैं कि 732 है ना, 12 बचता है ना, तो 732 माइनस 720 20, अब 20 क्या आंसर ऑप्शन सी। कई बार आया इसीलिए याद है। चलिए समझ लीजिए बनता कैसे है, कोई तरीका उरीका नहीं है, इसीलिए लिख नहीं लीजिएगा। चलिए देखिए 732 को ना आप कोई संख्या से भाग लगा रहे हो, संख्या x है। जब आप भाग लगाते हैं ना तो शेषफल क्या बचता है, आप कहिएगा 12 बचता है। ध्यान से समझिएगा, आप न कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ना 732 में हम 720 से भाग लगाए होंगे, तब ना एक बार में कट के शेषफल 12 आ गए, तक कहे होंगे कि 720 से भाग लगाएंगे। अब समझिए 720 का जो फैक्टर होगा ना, यही रूल फॉलो करेगा, एकदम सेम रूल फॉलो करता है। ये बात आप रूल पढ़े होंगे तो जानते हैं, नंबर सिस्टम का है, डिविजिबिलिटी में इसका कंसेप्ट पढ़ा जाता है। तो 720 वो संख्या है ना, x के जगह 720, क्या 720 है अकेला, हम कह दें क्या 8 नहीं, देखिए तो भाग लगा, आप कहिएगा 8 नमा 72, बचा क्या 1, तो हो गया 12, 8 से भाग लगा के देखिए तो कैसे लगे। देखिए एक बार फिर समझाते हैं, पूरा रूले पढ़ा देते हैं इसका। देखिए अगर हम कहें कि 732 है ना, 732 में रिमाइंडर 12 बच रहा है, इसका मतलब है कि 720 ऐसा संख्या है जो पूरा पूरा काटा हो। अगर 720 काटा तो 720 के जगह 720 का जो फैक्टर होता है उसको लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में इसका फैक्टर लिख दें हम 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 6 से कट रहे हैं, ठीक, 11 से नहीं कटेगा, 12 13 नहीं 14 नहीं 15 चौका 60 15, ऐसे ऐसे करके हम लिखते चले जाए कहां तक 720 तक, जो है उसको। इतना तो करने जाइएगा नहीं परीक्षा में, तो यार नंबर ऑफ फैक्टर एक कंसेप्ट होता है, नंबर ऑफ फैक्टर की 732 का सॉरी 720 का फैक्टर कितना है, तो 720 का जब गुणनखंड करिएगा तो 9 8 72 माने 3 के पावर 2
8 है 2 के पावर 3 है 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1। ये आया 720 का फैक्टर। और नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 दिए 15 दूना क्या 30। टोटल कितना फैक्टर है 30। आंसर 30 नहीं होगा, ऑप्शन में भी 30 ऐसे नहीं है, समझिएगा। आंसर आ गया लेकिन 30। अब समझिए 30 जो हमको आया वो टोटल विभाज करेंगे x का मान आया टोटल मान, लेकिन जब भाग लगाते हैं तब 12 शेषफल बच रहा है, तब भाग लगाने से शेषफल 12 बच रहा है, इसका मतलब भाग 12 से ज्यादा ही से न लगा रहे होंगे, तो 1 से लेके 12 तक का होगा नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 गो में 10 गो तो होगा नहीं, 30 गो में 10 गो होगा नहीं, तो होगा क्या गो 20 गो। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 20। कोई बीपीएससी का सवाल था जो जस्ट आपका एग्जाम हुआ है अभी ऑफलाइन टेस्ट में उसका। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक तरबूज बेचने वाले तरबूज को 12 भागों में बांटता है तथा प्रत्येक भाग को 5 रुपए में बेचता है। 12 भाग में बांटा, हर एक भाग को 5 रुपया में, 12 भाग के कितना रुपया में आप कहिएगा 60 रुपया में। 50% का लाभ कमाता है, तो इस 60 रुपया जो है 150% का न मान है, तो 1% का मान इतना बटा 150, 100% का मान इतना। काट दी 3 दूना 6, 3 पचे 15, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ। 12 पचे 60, किसका मान है 150% का लाभ, तो 150 का वैल्यू, एक का वैल्यू हमसे पूछा है किसका वैल्यू, तो फल का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा निकालिए, 0 से 0 गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से इसको काट दें कितना बार में 20 बार में, 20 दूना 40, क्या आ गया 40 रुपया आ गया। बस हो गया, यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तब 21 देखिएगा। चीनी की खपत में 20% की वृद्धि हुआ, चीनी का दाम 5 से कितना हो गया 6। चीनी की खपत में कीमत में बढ़ा 5 से 6, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। अच्छा, दाम 5 से बढ़ के 6 हुआ, तो हम 6 पहले अगर खाते थे तो अब 5 नहीं खा ले, तब ना 6 पचे पहलू 30 रुपया, अब 6 पचे 30, अब 30 रुपया जियान हो रहा है, तो अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा। मतलब 6 खा रहे थे अब 5 खाएंगे, कितना कमा दिए 1, कितना पर 6 पर, अब मल्टीप्लाई बाई 100%, 50/3, 16×2/3, आंसर ऑप्शन नंबर सी काट कुट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 8 महीने की राशि के लिए 8 महीने की राशि के लिए 18.2/3% वार्षिक ब्याज, रेट कितना दिया हो 18 थी 54 2 56, अब बटा में 3%, वार्षिक ब्याज 74,000 रुपए पर साधारण ब्याज, मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 74,000 दिया हुआ है। टाइम कहिएगा कितना दियो 8 महीना, साल में बदल ले 8/12, या फिर कह ले कि 2/3 साल दिया हुआ है। ब्याज पूछा है तो ब्याज क्या होता है PRT, अब बटा में क्या 100, बैठा दीजिए बना दीजिए, क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए आज इतना ही था टोटल क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट का जो 18 19 20 21 4 क्वेश्चन बीपीएससी का था जो अभी आपका ऑफलाइन टेस्ट में हुआ वो, अब बाकी जो 17 क्वेश्चन था वो हम एनटीपीसी के 2 सेट और एक बिहार एसएससी रखे थे। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।